हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सलवार की स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमने जो सलवार कटिंग की थी ये हमारे पास वही है। उसमें अब सबसे पहले बेल्ट तैयार करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले बेल्ट को लेना है। उसके ऊपर सीधे कपड़े के ऊपर हमें, ये उल्टी साइड है हमारी और ये हमारी सीधी साइड है, हमें सीधे कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें दूसरे भी सीधी साइड को इसके ऊपर रखना है और हमें यहाँ पर स्टिच करना है। सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे इस तरह से। ये हमारी पूरी बेल्ट है। इस तरह से हमें यहाँ पर इसको रखना है और अब हम यहाँ से कॉर्नर को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, ये हमारी कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ तक स्टिच कर लिया है और अब हम इसे एक सिलाई और लगाकर यहाँ से पक्का कर देंगे। यहाँ से इस तरह से अब हमें इसे पक्का करना है और ये हमारा पक्का हो गया है। यहाँ से अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को सीधा करना है और ऊपर की तरफ देखो, हमारा कपड़ा जो है अपने आप यहाँ से फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से जो फोल्ड हुआ है, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरे में। ये हमारी ट्रायंगल के जैसे यहाँ पर शेप जो है वो बन जाएगी। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से, पैर को रोकते हुए और यहाँ से सीधा ऐसे और फिर अब ऊपर की तरफ, और अब हम इसे मशीन से उतार देंगे। ये हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अब हमें नेफ़ा फोल्ड करना है। जहाँ पर हमने ये ट्रायंगुलर शेप में जो चिड़िया बनाई है वहाँ से अब हम इसे फोल्ड करेंगे नेफ़े के लिए। नेफ़ा हमें 2 इंच का फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने 2 इंच कपड़ा लिया है, उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड किया, ½ इंच हम अंदर की तरफ करेंगे और 1.5 इंच हमारा बाहर की तरफ रह जाएगा। और हम यहाँ पर किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ से किनारी के ऊपर इसकी यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। इसी तरह से अब हम पूरे में सिलाई लगाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पूरी बेल्ट को इसी तरह से तैयार करना है। ½ इंच अंदर और पूरी बेल्ट इसी तरह से इक्वल हमें यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। पूरे में हम यहाँ पर स्टिच करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक दूसरी सिरे तक हमें यहाँ पर इसे तैयार करना है। इस तरह से यहाँ तक हमें इसे पूरे में फोल्ड करना है। ये हमारे नाड़े के लिए जो जगह है वो हमारी तैयार हो जाएगी। हमारा पूरा नेफ़ा फोल्ड हो गया है। देखिए, हमने यहाँ पर इसे पूरी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार कर लिया और हमारी यहाँ पर ये बेल्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब चलते हैं कलियाँ जोड़ने की तरफ। सलवार में कलियाँ हमने जो जोड़ी थी, कटिंग की थी जो हमने सलवार में कलियाँ, वो हमारी 2 तो सलवार के साथ अटैच थी और 2 हमारी अलग थी। हम पहले जो अलग हैं उन्हें हम सलवार के साथ, जो हमारे पल्ले हैं, जो पार्ट है उसके साथ हम यहाँ पर उनको जोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 कलियाँ यहाँ से अटैच हैं और यहाँ पर 2 कलियाँ यहाँ पर हमें अटैच करनी है किनारे की तरफ। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर इन कलियों को अटैच करेंगे। ये हमने रख लिया है। ये पल्ले हैं और ये हमारी कलियाँ हैं। ये कलियाँ और ये हमारा पल्ला, ये हमारी सीधी साइड, इसकी भी सीधी साइड। इस तरह से हम रखेंगे सीधे के ऊपर सीधा, और हमें दूसरी के ऊपर इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी पकड़ना है। सीधे के ऊपर हम इस तरह से सीधे कर रखते हुए हम इसके ऊपर भी स्टिच करेंगे और इसे भी हम यहाँ से स्टिच करेंगे। चलो चलते हैं अब मशीन की तरफ इन दोनों को स्टिच करने के लिए।
सीधा और ये भी सीधा, इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे नीचे तक। जहाँ पर हमें मोहरी बनानी है वहाँ तक हम इसे स्टिच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमें एक पैर की यानी हाफ इंच की हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। हाफ इंच कपड़ा हम यहाँ पर दबाते हुए चलेंगे और हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखिए, हमने हाफ इंच कपड़े को लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर दिया है। इस तरह से हमें पूरे कपड़े को नीचे तक स्टिच कर लेना है। मोहरी तक हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। ये हमने यहाँ मोहरी तक स्टिच कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, एक पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट ये है। यहाँ पर हमने इसे भी यहाँ पर स्टिच कर लिया है। मेरी दोनों कलियाँ जो हैं वो घुटनों के साथ लगकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं आसन की तरफ। हमें आसन से पहले जो हमारी दूसरी कलियाँ अटैच हैं उन्हें हम ऐसे भी रख सकते हैं और यहाँ पर हम सिलाई भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलाई देने के लिए कट लगाए थे। हम कट से कट को पकड़ते हुए इस तरह से कट को पकड़ेंगे और कट से कट तक सिलाई लगाएंगे। एक कट हमने नीचे की तरफ लगाया था और एक कट हमने ऊपर की तरफ लगाया था। दोनों कट को हमें पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच की हम यहाँ पर भी मार्जिन देंगे। हाफ इंच या एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाते हुए नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है हमने कटिंग नहीं किया है इसको। ये हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ पार्ट है, तो हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पर हमें इसे सिलाई लगाएं या ऐसे ही छोड़ दें। इसी तरह से हम दोनों पार्ट पर इसी तरह से कलियों को स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी अलग से दिखाई दें कि हमने दो कलियाँ दोनों तरफ लगाई हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरह से इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है, दोनों एक इधर भी है। और अब हम चलेंगे आसन की तरफ। हम यहाँ पर सबसे पहले आसन अटैच करेंगे। अब एक पार्ट हमने ये लिया है, एक हमारी कलियों वाला दूसरा पार्ट ये है। ये हमने दोनों पे सिलाई लगाई थी। ये हमारा आसन है और अब हम इसे सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए फोल्ड यहाँ पर इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हमें हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगानी है। इसे भी हम पक्का कर लेंगे डबल सिलाई करके इस तरह से, ताकि हमारी सिलाई जो है वो निकले ना। हमें इसे अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। एक्स्ट्रा धागा जो है हमने यहाँ से कट कर दिया। अब हम दूसरी तरफ भी आसन को जोड़ेंगे। अब चलते हैं। हमें इन पल्लों को एक साथ करते हुए लेना है ताकि हमारी जो कलियाँ हैं वो घूम ना जाएं। कई बार क्या होता है कि कलियाँ जो है वो घूम जाती हैं और हमारी जो है आसन एक दूसरे के आ तो जाते हैं सीधे, लेकिन वो घूम जाती है कलियाँ जो है वो। और हमें सीधा करके लेना होगा ताकि हमारी कलियों में जो है घूम ना बने। और हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से आसन को, जैसे हमने उस आसन को अटैच किया था, यहाँ पर भी सिलाई लगाते हुए इसे भी हमें अटैच कर लेना है। हम यहाँ पर भी इसे सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। दोनों आसन में हमें सिलाई लगा ली है। अब हम चलते हैं सिलाई बेल्ट की तरफ। बेल्ट पे हमें इस कलियों को जोड़ना है प्लेट्स डालते हुए। अब हम चलेंगे प्लेट्स डालने के लिए। ये हमारी बेल्ट है। अब हम बेल्ट के ऊपर इस कपड़े से हम अटैच करेंगे इसे, और चुन्नटें छोटी छोटी चुन्नट डालकर हमें इसे बेल्ट के साथ अटैच करना है। सबसे पहले हम
बेल्ट में जो है कट्स लगाएंगे। 4 टक हम यहाँ पर देंगे। जहाँ पर हमने मोरी नाड़े के लिए जगह छोड़ी है वहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और दूसरी जगह पर बिल्कुल इसके जो पीछे का हिस्सा आता है इक्वल करते हुए वहाँ पर एक कट यहाँ पर लगा दिया। और अब हमें इस कट को जो हमने आगे वाले पार्ट की जो हमने नेफा फोल्ड करने के लिए जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और दोनों को एक जैसा करते हुए दोनों साइड जो हमारे दोनों साइड जो इक्वल कपड़ा निकलेगा वहाँ पर हमें टक्स लगाने हैं। वहाँ पर भी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारी 4 कलियाँ जो पार्ट हैं वो हो जाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर हमारा तीसरा कट है। यहाँ पर ये हो गया कट एक और एक कट इधर की तरफ है। 4 हमारे 4 बेल्ट को हमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये हमने साइड की है कट्स हैं जहाँ पर हमने प्लेट्स आगे की तरफ डालने के लिए प्लेट्स लगानी है। फ्रंट साइड पे हमने आगे से नेफे को खुला छोड़ा है लास्टिक या नाड़ा डालने के लिए। अब हम चलते हैं पीछे के साइड वाले हिस्से पे और वहाँ पर हमें 2 प्लेट्स लगानी है पीछे की साइड। सबसे पहले हम पीछे की साइड प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से हमें कट के ऊपर हमें आसन की जो सिलाई है उसको रखना है और 2 प्लेट्स एक साइड, दोनों का प्लेट्स का जो फेस होगा वो हम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं करेंगे, एक दूसरे की साइड करेंगे। इसका इधर है तो इसका हम इधर की तरफ, इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलो चलते हैं अब मशीन की तरफ। हम बताते हैं अब इसको कैसे स्टिच करना है। ये हम मशीन पर आ गई हैं और अब हमें यहाँ पर इस तरह से 2 इंच की प्लेट्स हमें यहाँ पर बनानी है और इस तरह से हम पहले इन प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से और दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 इंच की प्लेट्स हमें यहाँ पर भी बनानी है। एक ही प्लेट दोनों तरफ एक एक प्लेट हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से और हम इसे स्टिच कर देंगे। और अब हमें कट तक सिलाई लगानी है। यहाँ ये कट है, यहाँ तक हमें सीधा सिलना है, हमें यहाँ पर कोई प्लेट नहीं लगानी है। अब हमें यहाँ तक सीधी सिलाई लगाते हुए अब हम यहाँ पर मशीन को रोकेंगे और अब हम आगे की तरफ यहाँ पर यहाँ आसन की सिलाई तक प्लेट्स बनाते हुए आएंगे। यहाँ हमारा आसन है और ये हमारी फ्रंट साइड है। यहाँ तक हमें इस सारे कपड़े को यहाँ तक कवर करना है। अब हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे करीब 1-1 इंच की और एक दूसरे के साथ रखते हुए हमें प्लेट्स को लगाना है और छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो पूरा यहाँ पर कवर हो जाए। हमें प्लेट्स का मुंह जो है वो मशीन की तरफ रखना है ताकि हम जब सीधी करेंगे तो इनका फेस जो है वो हमारे अंदर की तरफ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इन प्लेट्स को अटैच कर लेना है। हमें इसी तरह से पूरे कपड़े में यहाँ पर सिलाई लगाते हुए प्लेट्स लगाते हुए सिलाई लगानी है। छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ बनाते जाएंगे और यहाँ तक हम कपड़े को जो है कवर कर देंगे। ये हमने कपड़े को में चुन्नट डालकर हमने सिलाई अटैच कर ली है बेल्ट के साथ और ये हमारी एक साइड की जो तैयार हो गई है। अब हमें इसी तरह से दूसरी साइड की भी हमें प्लेट्स डालते हुए कपड़े को अटैच करना है बेल्ट के साथ। ये वाला हिस्सा जो है अब हम इसे अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर मशीन पे इसे दोबारा रखा है और ये यहाँ कट है, यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। हमने कट तक सिलाई लगा के
और ये प्लेट्स डालते हुए लगा ली है सिलाई। अब हमने सिलाई लगाकर ये हमने दोनों तरफ बेल्ट का तैयार कर लिया है। इधर की तरफ फेस है और दूसरी तरफ फेस है, दोनों का आमने सामने फेस है। अब हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। ये हमने मशीन के ऊपर जो बेल्ट्स के ऊपर है, हम यहाँ पर किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने किनारी पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसे तैयार हो गई है हमारी सलवार जो है। अब हम नीचे की तरफ मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बुकरम ली है। ये फोम वाली बुकरम है। अब हमें इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे ऊपर अटैच करना है। हमने यहाँ पर मोहरी जो है 6 इंच की तैयार करनी है, तो हमने यहाँ पर इस मोहरी को 9 इंच का लिया है। डबल में 9 इंच है, सिंगल में ये 18 इंच है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच है। और अब हमें इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो है इसको अटैच कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे और ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मोहरी को अटैच करते हैं। मोहरी को कैसे अटैच करना है वह उसकी वीडियो हमने पहले भी दी है। तो अब हम पोंचा बना लेते हैं। ये हमारा जो है फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। कैंची की मदद से हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। ये हमने इसे यहाँ से कट कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर मोहरी जो है अपनी तैयार करेंगे। ये हमने मोहरी जो है दोनों तैयार कर ली है। अब हम इस मोहरी को अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। मोहरी पे हमने मोहरी की जो गोलाई है वो हमें 6 इंच रखनी है। यहाँ से जहाँ से हमारा बंद हिस्सा है वहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें 6 इंच निशान लगाना है और अब हमें यहाँ पर सिलाई देनी है। हम यहाँ से इसे इक्वल करते हुए पूरे में आसन से को जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और हमारी जो है सलवार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें आसन को इक्वल रखना है, हमें आसन को आगे पीछे नहीं करना है। आसन की सिलाई से सिलाई अटैच करते हुए हमें जो है पूरे सलवार की जो है अंदर की सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। दूसरी तरफ भी 6 इंच का निशान लगाएंगे मोहरी का और हम यहाँ पर भी इसे अटैच कर देंगे। यहाँ से हम पक्का करेंगे ताकि जो सिलाई है वो पोंचे से निकले ना। हम यहाँ से अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगानी शुरू की है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पक्का करना होगा। हाफ इंच कपड़ा हमें यहाँ पर मार्जिन में रखते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए हमने आसन के ऊपर आसन को रखा है और हमें यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने एक साइड सिलाई लगाई है। इक्वल कपड़े को हम यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। हमने यहाँ पर सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हमने इसे पक्का भी कर दिया है और अब हम यहाँ से इसे धागे को कट कर लेते हैं। ये हमने धागा कट कर लिया है। अब मोहरी के बाद जो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर बचा हुआ है ज़्यादा है, इसे हम थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ से हमें निकालना है। हम इस तरह से यहाँ से इस फैब्रिक को भी कट करके यहाँ से निकाल देंगे। हमारी जो है सलवार जो है वो
कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़